कॉलेज में मेरा एक दोस्त था राज, जो एक चैटी किस्म का लड़का था। उसको चैट करना बहुत पसंद था। एक दिन उसका फ़ोन में एक SMS आया कि उसको एक फ्री का फ़ोन मिल रहा था। वो फ्री का चीज़ कभी छोड़ता नहीं था। फ्री का चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो वो दिए गए लिंक पे क्लिक करे और अपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे डाले। पर राज को वो फ़ोन कभी मिला ही नहीं, बल्कि किसी और को उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मिल गया था। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और को दे देते हैं तो हो सकता है कि वो इंटरनेट के जरिए किसी फ्रॉड करे और इंसान आप पे लगेगा। देखिए दोस्तों, इंटरनेट एक बिजी रोड की तरह होता है जहाँ हर तरफ से ट्रैफिक मूव होता है। इस फील्ड में आपको जैसे एजुकेशनल कंटेंट, फनी वीडियोस और गेम्स मिलता है, ठीक वैसे ही ट्रोजन, मैलवेयर, रैंसमवेयर, साइबर बुलिंग, फिशिंग जैसे इंटरनेट खतरों से भी आप एक्सपोज हो जाता है। अपने आप को और अपने बच्चों को अगर ये इंटरनेट थ्रेट से बचाना है तो आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए। आखिर में मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप इंटरनेट एक सेफ और सिक्योर वे पे यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट का पूरा आनंद ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवलीना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लाइफ गेट, जहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ को ऑसम बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहाँ हम बात करेंगे टॉप 10 साइबर सेफ्टी टिप्स के बारे में जो आप सबको फॉलो करना चाहिए और खासकर बच्चों को भी। साइबर सेफ्टी की शुरुआत तो सिर्फ ब्राउजिंग से ही होता है। जब आप अनकॉन्शियस होकर ब्राउजिंग करते हैं तब आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कब आपने मैलवेयर डाउनलोड कर लिया और कब एक फिशिंग साइट पे घुस के अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर बैठे। ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्लिक से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, पर कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है ब्राउजिंग करते वक्त। तो इस सेक्शन में मैं आपको 4 से ब्राउजिंग टिप्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं एंटीवायरस। अगर आप ऑलरेडी कोई एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता चले कि कौन सा एंटीवायरस अच्छा है। एंटीवायरस आपको फ्री में भी मिल जाएगा, पर मैं आपको फ्री का एंटीवायरस रिकमेंड नहीं करूंगी। आपने देखा ना पहले कि फ्री की चीज़ को क्या हसरत होता है, तो हमेशा एक अच्छा प्रीमियम एंटीवायरस ही लीजिए जो आपको ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर जैसे खतरनाक वायरस से बचाएगा। अपने एंटीवायरस को रेगुलर अपडेट करिए क्योंकि हर रोज़ एक नया वायरस इस वर्ल्ड वाइड वेब में आ टपकता है, इसीलिए अपडेटेड रहना ज़रूरी है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेटेड रखिए। दूसरे नंबर पे आते हैं वेब फिल्टर्स, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इनकमिंग वेब पेज को स्कैन करता है और उसके बाद ही यूज़र को डिस्प्ले करता है। अगर स्कैनिंग प्रोसेस में फ़िल्टर को कुछ गड़बड़ लगा तो वो वहीं पे साइट बैंड कर देगा और यूज़र को एक पोटेंशियल थ्रेट से भी बचाएगा। काफ़ी सारे एंटीवायरस में वेब फिल्टर पहले से ही होते हैं, आप चाहे तो अलग से भी एक वेब फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं फायरवॉल, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। अगर विंडोज़ की बात करें तो इसका फायरवॉल खुद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, जो कि काफ़ी रोबस्ट है और ये आपके कंप्यूटर को हार्मफुल वायरस से भी बचाते हैं। तो सर्फिंग करते वक्त अपने फायरवॉल को ज़रूर ऑन रखिए। आखिर में हम बात करेंगे हमारी पासवर्ड सेव करने की टेंडेंसी के बारे में। लेजीनेस हम सब में ही होता है थोड़ा बहुत, और इसके चलते कई बार हम अपने ब्राउज़र में तो कई बार हम अपने फ़ोन पे पासवर्ड सेव कर रखते हैं। हद तो तभी हो जाते हैं जब कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, साइबर कैफ़े और अपने दोस्तों के कंप्यूटर पे ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट सर्व करते हैं और फिर उसे लॉग आउट किए बिना ही चले आते हैं। आपके इस आदत को बदलना बहुत ज़रूरी होता है और आपको बच्चों को भी इस बारे में एजुकेट करिए। जब भी आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड पे ब्राउजिंग करिए, इससे आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री और अदर इंफॉर्मेशन कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। सोशल मीडिया सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि हैकर्स और हार्मफुल लोगों के भी करीब लाता है। पहले तो ये आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, पर मौका मिलते ही ये आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेंगे। इस सेक्शन में मैं आपको गुड साइबर हाइजीन के बारे में बताऊंगी, जिसमें शामिल है 4 गाइडलाइंस जिसके प्रैक्टिस करके आप अपनी सोशल मीडिया ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को सेफ रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जो आपको हमेशा हाइड करके रखना चाहिए। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स के पास हमारा ईमेल, फ़ोन नंबर, स्कूल और कॉलेज का इंफॉर्मेशन होता है। इन सारे इंफॉर्मेशन को हाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो ये गलत लोगों के हाथ भी लग सकता है
और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया में आपके सबसे बड़ा खतरा खुद अपने आप से ही है। यहाँ पर दो चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सोशल मीडिया में आप जो चीज़ें डालते हैं वो हमेशा के लिए रह जाता है, और दूसरी बात आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके पोस्ट वायलेंस और एडल्ट्री को भी बढ़ावा दे सकते हैं। एक कॉलेज गर्ल आज पोस्ट ब्रा पहन के फोटो पोस्ट करके कूल बन रहा है, पर उसकी यही स्वैग उसे एक अच्छा नौकरी पाने से रोक सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े कंपनीज किसी को हायर करने से पहले उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है ताकि उसकी सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में पता चले। अगर बात यहीं पर ख़त्म हो जाता है तो ठीक था, तो कई बार तो इससे भी आगे बढ़ जाता है बात। 2015 में रामपुर की बसिंदा क्लास 11 का एक स्टूडेंट आजम खान के ऊपर फेसबुक में कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट करने के बाद ही पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल दिया था। महाराष्ट्र का एक टाउन है पालघर, जहाँ की 2 यंग गर्ल्स को पुलिस अरेस्ट कर लिया था 2012 में, जब उन दोनों शिवसेना लीडर बाल ठाकरे की फ्यूनरल के ऊपर कुछ कमेंट किया था। ये दोनों न्यूज़ ही हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए सामने आया था, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पर घटना और भी बहुत घटते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, जो हमेशा न्यूज़ पे नहीं आता है। कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमेशा यही दिखाया जाता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पर र्यूमर्स मत फैलाइए। बात चाहे कुछ भी हो, हमेशा सोच समझ के कुछ पोस्ट करना चाहिए सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, और ध्यान रखना है क्या इसे वायलेंस, एडल्ट्री, मिसगाइडेंस को बढ़ावा ना मिले और किसी को भावना को ठेस ना पहुंचे। अगर आपका कोई टीनेज का लड़का या लड़की है तो आप उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि कुछ अनबन होने से पहले आप उसे रोक सकें। तीसरे नंबर पे आता है लॉग आउट। अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करने के बाद हमेशा उसे लॉग आउट करें, खासकर अगर आप कोई पब्लिक कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं तो। अगर आप फ़ोन पे इसे यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए आपके फ़ोन का पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक हो। आप अलग से ऐप लॉक सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंकिंग ऐप्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। आखिर में सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त आपको हम्बल रहना चाहिए और दूसरों की भावना की कदर भी करना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी का विचार आपसे नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। आप आपकी जगह सही है और वो उसकी जगह सही है। तो हमेशा विनम्र रहिए और सोशल मीडिया आर्गुमेंट से दूर रहिए। 3 नंबर पे आपके लिए जो टिप्स है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए दोस्तों, हैकिंग करने का सबसे आम तरीका है किसी का पासवर्ड गेस कर लेना। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में सिक्योरिटी चीफ हैप्पी का पासवर्ड था पासवर्ड, जो कि 2011 से 19 तक सबसे कॉमन पासवर्ड भी रहा है। तो पासवर्ड के मामले में हैप्पी मत बनिए, और एडमिन, आपका खुद का नाम, आपका बच्चों और स्पाउस का नाम जो सबसे इजीली गेसेबल होते हैं वो सबको ही अवॉइड करें। यहाँ पर आता है दूसरा सवाल कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं जो आपको याद भी हो। आपके पासवर्ड में कम से कम 12 कैरेक्टर होना जरूरी है, जिसमें आपको कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल डालना जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट हीरो, एथलीट या फिर मूवी और बैंड का नाम चुन लीजिए और उसे ही अपर केस एंड लोअर केस में सजाइए। फिर आप जिस सेल अकाउंट बना रहा है वो सेल डालिए और आखिर में 2 से 4 स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दीजिए। इस फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आखिर में मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पासवर्ड किसी से भी मत शेयर करिए, वाकई वो क्यों ना आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो, पर माँ बाप को अपने बच्चों का पासवर्ड जरूर पता होना चाहिए। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है और यहाँ पर लोगों का फ्री की चीज़ बहुत पसंद आता है। बट जब सॉफ्टवेयर की हो तो बहुत से लोग उसे क्रैक कर लेते हैं और इस दौरान कई बार अपने पीसी में बिन बुलाए मेहमान को भी बुला लेते हैं। ये समझना जरूरी होता है कि एक क्रैक सॉफ्टवेयर एक ओरिजिनल प्रोग्राम का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, जिसमें पब्लिशर्स और यूं कहे कि कुछ हैकर कुछ भी इंजेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है और वर्स्ट केस में तो आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए एक उपाय है, जो है क्रैक्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहना। आप बात करते हैं ये ऐप्स की, जिसे डाउनलोड करके हम अपने फ़ोन की इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी कि IMEI नंबर किसी अनजान कंपनी को दे देते हैं। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले चेक कर लीजिए कि उस ऐप का पब्लिशर कौन है, उसका रेटिंग्स कितना है और एक बार कस्टमर रिव्यूज़ भी पढ़ लीजिए ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें।
कभी भी ऐप स्टोर से बाहर जाके कोई ऐप डाउनलोड मत करिए और 3 तरह की ऐप से हमेशा दूर रहिए। ये है कीबोर्ड ऐप्स, फ्लैशलाइट ऐप्स और फ्री गेम्स विथ हिडन कॉस्ट। ऑनलाइन शॉपिंग करना तो आज की यूथ को बहुत पसंद है। जब घर बैठे हमें इतना सारा सामान मिल जाता है तो बाहर क्यों जाना। पर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप वैसे किसी ई-कॉमर्स साइट से खरीदारी करें जो रेप्यूटेड हो। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा है कि आपको विश्वास ही ना हो तो उससे दूर बचिए, क्योंकि ये आपके लिए एक चारा भी हो सकता है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड के बदले में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करिए। क्रेडिट कार्ड में परचेसेस लिमिट होने के कारण अगर कार्ड कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसमें आपके सेविंग्स अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। ऑनलाइन डेटिंग ऐप जैसे कि टिंडर, ओकेक्यूपिड और टैंटन सिर्फ पोटेंशियल पार्टनर को करीब ही नहीं लाता है, बल्कि स्ट्रेंजर्स को भी करीब लाता है, जिसका मकसद आपको हार्म करना भी हो सकता है। कई बार तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे भी अनजान लोगों से मिलते हैं और उनसे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और इमेजेस शेयर कर बैठते हैं। अनजान लोगों से अपना इंफॉर्मेशन और फोटो शेयर करने का जो रेपुटेशन है उसे हम सबको बचना है, खासकर टीनेजर्स को। और अनजान लोग जिन्हें हम डेटिंग और सोशल मीडिया साइट्स पे मिलते हैं उनसे भी मिलना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए और कोई आपको डिसेंट लग रहा है तो उसे किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर कोई कैफे और रेस्टोरेंट पे मिलिए। कभी भी उनसे किसी अपार्टमेंट और होटल पे ना मिलिए। अगर पब्लिक प्लेस से एक फॉर्मल मीटिंग के बाद वो आपको अपने घर या फिर अपने दोस्त के घर बुलाता है तो उसे सीधा मना कर दीजिए। हो सके तो डेटिंग के वक्त अपना GPS ऑन रखिए और अपना लोकेशन हमेशा एक किसी ऐसे फ्रेंड को शेयर करते रहिए जिसे आप ट्रस्ट करते हैं। सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, मगर फिर भी कुछ सेफ्टी मेजर्स लेना ज़रूरी है। जैसे हर मूवी बच्चों के लिए नहीं होता है, वैसे ही हर एक ऐप और वेबसाइट भी बच्चों के लिए नहीं होता है। मूवी के टाइटल में तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा एडल्ट है और कौन सा यूनिवर्सल एडल्ट है, पर वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है। तो पेरेंट्स अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल फैमिली लिंक सेट कर सकते हैं और अपने बच्चों का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सेव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल फैमिली लिंक कैसे सेट करता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। अभी मैं आपको कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स और गेमिंग ऐप्स के बारे में बताऊंगी जो कि बच्चों के लिए सेफ है। वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स में बच्चों के लिए सबसे बेहतर है यूट्यूब किड्स, डिज्नी जूनियर, नेटफ्लिक्स किड्स अकाउंट और अमेजन फ्री टाइम अनलिमिटेड। गेमिंग ऐप्स में आप अपने बच्चों को ABC किड्स, खान अकादमी किड्स, इंटेलिजॉय, माशा एंड द बियर जैसे गेम्स खेलना अलाउड कर सकते हैं। ये सारे गेम्स मजेदार तो है ही, साथ में इंटरेक्टिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है। इस फिशिंग में हैकर्स मछली नहीं बल्कि इंटरनेट यूजर्स को जाल में फंसाते हैं और उनका सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। मान लीजिए किसी यूज़र के पास एक वैसा मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके अकाउंट में पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा शेडी एक्टिविटीज़ हुआ है या फिर उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसे घबरा कर वो यूज़र उस मेल पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने आप को लॉगिन करता है और अकाउंट वेरीफाई करता है और उसे सेव करने का कोशिश करता है, पर ना ही वो मेल किसी अथॉरिटी का होता है और ना ही उसका वेबसाइट। पर इन दो चीज़ों का डिज़ाइन, कंटेंट और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस हुबहू ओरिजिनल साइट से मिलता है। इसलिए टारगेट को ये पता ही नहीं चलता है कि उसने अपने अकाउंट को सेव करने के दौरान उसे कंप्रोमाइज़ कर दिया। फिशिंग से बचने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप ईमेल और टेक्स्ट मैसेज पे दिए गए कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। हमेशा अपने ब्राउज़र पे ही मैनुअल सर्च करके साइट को ओपन करें। आपके जीमेल का फिल्टर, आपके OS का फायरवॉल और आपका एंटीवायरस काफ़ी सारे फिशिंग अटैक्स को रोकने में सक्षम है, पर थोड़ा बहुत सावधानी तो आपको बरतना ही पड़ेगा। अगर कोई भी साइट सस्पिशियस लगता है तो ध्यान से उसका URL देखिए, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे कि फेसबुक का URL है facebook.com। अगर कोई फेसबुक के जरिए फिशिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है उसे डबल O की जगह सिंगल O या फिर ट्रिपल O यूज़ किया हो। अगर आप वैसे कोई फिशिंग URL डिस्कवर कर लेते हैं तो उसमें अपना लॉगिन क्रेडेंशियल मत डालिए और तुरंत उस साइट को बंद कर दीजिए। 2 स्टेप या फिर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को हम 2FA के नाम से भी जानते हैं।
ये एक प्रोसेस है आपके अकाउंट को आपके पासवर्ड और फ़ोन दोनों से सुरक्षित करने का। अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा भी लेता है तो वो आपके अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी वो लॉगिन करने जाएगा तभी वो साइट उसे OTP मांगेगा, जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा। तो ये इंश्योर कर लीजिए आपके अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है। ये सुविधा आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, अमेजन, ड्रॉपबॉक्स, एवरनोट, पेपल, GoDaddy, वर्डप्रेस, प्लेस्टेशन, टम्बलर, टीमव्यूअर, स्क्वायर और मेलचिम्प पे मिल जाएगा। जब आप पब्लिक प्लेस पे फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं तब आपके कनेक्शन इजीली इंटरसेप्टेड हो सकता है। इसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ ना करें तो ही बेहतर। अगर करना ज़रूरी है तो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और नेट बैंकिंग को ऑफ ही रखिए। अगर ये दोनों चीज़ भी आपको चाहिए तो VPN ज़रूर यूज़ करिए। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज करके आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को एनक्रिप्टेड कर देता है और उसे साइबर क्रिमिनल के हाथ से बचाता है। तो ये थी वो 10 चीजें जिसे प्रैक्टिस करके आप साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो 3 बोनस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में जो आपको जरूर यूज करना चाहिए आपके साइबर वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कैस्पर्स की टोटल सिक्योरिटी का कॉम्बो पैक, जिसे आप अपने PC के साथ साथ अपने फोन को भी एक प्रीमियम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और अभी एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें हर दिन एक यूजर को 1000 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिल रहा है। दूसरे नंबर पे है IPVanish। ये एक प्रीमियम VPN है जिसे यूज करके आप अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर VPN के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो उसके फंडामेंटल्स, फीचर्स और यूजर्स के ऊपर और भी एक वीडियो डिटेल्स में बना दूंगी। IPVanish प्रीमियम लाइफ टाइम सर्विस आप लगभग 1000 रुपए में खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप एक बार पे करें और हमेशा के लिए इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन दिए बगैर। नंबर 3 पे है बीट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी। इसे आप एक बार खरीद के आप 3 साल तक यूज कर सकते हैं। ये एक एंटी फिशिंग, एंटी मैलवेयर, एंटी स्पाईवेयर इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो आपको वायरस, ट्रोजन और बाकी सारे इंटरनेट थ्रेट से भी बचा सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स का बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे यूज करके आप Amazon से ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये शेयर कीजिए, ताकि बाकी सारे लोग को भी ये इंटरनेट खतरे के बारे में पता चले और वो अपने आप को और उसके बच्चों को भी सेफ रख सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक करके हमारा कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं, जहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे आपका लाइफ और भी बेहतर हो सकता है और आप खुश रह सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं देवलीना आपसे अभी विदा लूंगी और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।